वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है यांत्रिकी, जिसमें हम द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग तथा गति के टॉपिकों का क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम, परासरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका उदाहरण है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का जड़त्व। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता का जड़त्व। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। तीन, चार, पाँच, छ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्थापन। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? 5.5 गुना, 4.5 गुना, 2.5 गुना, 10 गुना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 गुना। अगला क्वेश्चन है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण है इसका यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका कूट देखेंगे। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, काम उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। अगला क्वेश्चन निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी, कथन है इसका, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आर से कम होगा। अगला क्वेश्चन है बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन
तेल से अंशतः भरा भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार अनर्थ होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। क्षैतिज से इस प्रकार अनर्थ होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। परवलयी वक्र का आकार लेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयी वक्र का आकार लेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगी। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जाएं समान है। यदि यह समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई और जेड बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन बाहर पहियों की ओर उल्टेगा, अंदर के पहियों की ओर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3। यानी कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।